नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। महारो राजस्थान में आज होली की हुड़दंग के साथ हर छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले बात होगी सियासी दलों की स्पेशल 25 के खोज की, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी मंथन दर मंथन बस किए जा रहे हैं। वहीं बात हमारी पहुंच आपकी ताकत की करेंगे, जिसे एक बार फिर सराहा गया है। फिर दिखाएंगे कि कहां जमीन के लिए दो पक्षों में जंग छिड़ी, और फिर देखेंगे मरुद्रा का फाग रंग, जिसके रंग में हर आम और खास सना हुआ है। और सबसे पहले बात बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। थोड़ी देर में यह बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान समेत 10 राज्यों के उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या जानकारी है? देखिए, जो लगातार 3 दिन से इंतजार किया जा रहा था, वो आखिरकार अमित शाह के साथ आज कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हो गई है एक बार की। लेकिन अभी जो पैनल है उससे अमित शाह संतुष्ट नहीं बताए जा रहे। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अमित शाह ने कहा है कि आप 2-2 के पैनल में आइए। फिलहाल वो 3, कई जगह पे 4 के पैनल के साथ हैं, वो गए थे। और उसके बाद में अब तमाम लोग आए हैं प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर। वहां अभी पिछले करीब 1 घंटे से बैठक चल रही थी। बीजेपी मुख्यालय से तमाम लोग प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर आ गए थे। और अब जो है वो कुछ ही देर में यहाँ भी बैठक खत्म होने वाली है। यहाँ बैठक खत्म होने के बाद में सभी लोग फिर से केंद्रीय कार्यालय जाएंगे, जहां उनकी अमित शाह के साथ बैठक होगी। बताया ये भी जा रहा है कि आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें भी राजस्थान की सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। अविनाश राय खन्ना, जो कि प्रभारी हैं प्रदेश के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें भी राजस्थान के लोगों को शामिल किया जा सकता है और कुछ सीटों पर फैसला आ सकता है। जी, कुछ चीजों में फैसला आता है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए अभिषेक। आगे भी आप अपडेट करते रहिएगा हमें। और बात स्पेशल 25 एक खोज की। मिशन 25 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महातलाश में जुटी हैं एक अदद उम्मीदवार की, जो जिताने का मादा रखता है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस को भी तलाश है, बीजेपी को भी तलाश है। मिशन 25 के लिए महातलाश, स्पेशल 25 एक खोज। सुनो सुनो सुनो, जिताऊ उम्मीदवार की कांग्रेस को तलाश है, जिताऊ उम्मीदवार की बीजेपी को भी तलाश है। मंथन पर मंथन, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। बैठक दर बैठक, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी में टिकट पर टकटकी लगी है। मिशन 25 फतेह के लिए स्पेशल 25 की तलाश जारी है। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां 2019 के महासंग्राम के लिए महारथियों की तलाश करीब करीब पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो बस ऐलान का। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने के मूड में है। मिशन 25 के लिए कांग्रेस बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है। मंत्री विधायक को भी आला कमान से तैयार रहने को कहा गया है। हर सीट पर कांग्रेस ने सिंगल पैनल तैयार भी कर लिया है। बस एक भी सीट नहीं थी, हम 2 बार इलेक्शन जीते। अब की बार उल्टी होगी स्थिति, क्योंकि बीजेपी ने जो बोला वो दिखता नहीं है लोगों को। चाहे नौजवान हो, वो निराश है, किसान निराश है। राजस्थान का वातावरण बदला हुआ है। 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम घूम के भी आए हैं। तो कांग्रेस स्पेशल 25 पर करीब करीब पूरी क्लियर है, लेकिन बीजेपी के स्पेशल पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी में स्पेशल 25 की खोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तभी तो बीजेपी की रणनीति वेट एंड वॉच की है। बीजेपी पहली सूची होली के बाद घोषित कर सकती है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही बीजेपी इसकी घोषणा करेगी। हर सीट पर 2 या उससे अधिक नामों का पैनल तैयार है। जातिगत गणित के आधार पर ही बीजेपी जारी करेगी लिस्ट। 2 नाम तो सभी में रखे ही हमने। कई जगह 3 नाम भी हैं, कई जगह 4 नाम भी हैं, कई जगह अल्टरनेट नाम हैं। सामने से ये रहा तो इधर से ये, वो समाज रहा तो इधर से ये समाज,
ऐसे भी सामाजिक इक्वेशन भी देखी है। सामने से उम्मीदवार आने वाले उम्मीदवारों के नाम और उसको भी एसेस करेंगे और उसके बाद में अपना उम्मीदवार हम सोचेंगे, तय करेंगे। तलाश तलाश और तलाश दोनों ही पार्टी एक खोज में लगी है। खोज जिताऊ, टिकाऊ और दमदार नेता की, जिसके भरोसे मिशन 25 का सपना सच हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो चुनावी मौसम आ चुका है, ऐसे में नेता और मंत्री जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत जोरपुरा सुंदरियावास गांव से की। इस दौरान उन्होंने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। गूढ़ा मानसी गांव में राठौर ने कहा कि इस बार का चुनाव अलग है, लोगों में राजनेताओं के प्रति विश्वास बढ़ा है। के दौरे चल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों से सबसे मुलाकात हो रही है। हर जगह प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जबरदस्त समर्थन है और सही भी है। जब देश को मजबूत करने की बात हो और वो मजबूती गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो, चाहे सैन्य शक्ति हो या आर्थिक व्यवस्था हो, जब देश का पैसा देश की जनता तक पहुंचाने की बात हो, उसमें सब में सबको विश्वास है कि एक ही व्यक्ति है आज और एक ही पार्टी है आज जो इसको पूरी तरह से कर सकती है। विश्वास है आज पहली बार राजनेताओं पर। नहीं तो 2014 से पहले जिस तरह की राजनीति हो रही थी, सबको राजनेताओं पे से विश्वास उठ गया था। सफेद कपड़े पहन के कोई आता था, सब बोलते थे ये झूठ बोलेगा। आज पहली बार ये व्यवस्था बदल रही है और ये ईमानदारी नजर आ रही है, ये संकल्प नजर आ रहा है। जो पीढ़ाओं से उठकर आगे बढ़ के प्रधानमंत्री बनता है या देश या पार्टी के लीडर्स बनते हैं, वही समझ सकते हैं कि गांव में पीड़ा कहाँ होती है, गरीब को पीड़ा दर्द कहाँ होता है। दर्द सहना जरूरी है और आज उसी संकल्प से आज काम हो रहा है और जबरदस्त रूप से 2019 के चुनाव के अंदर पूरा देश आज एक साथ आ रहा है। अब आपको बता दें कि बीजेपी ने 1+3 का एक खास फार्मूला तैयार किया है, जिसके जरिए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। क्या है ये फार्मूला, आइए बताते हैं आपको। मरुधरा जीतने के लिए बीजेपी का खास फॉर्मूला। 1+3 फॉर्मूले से 25 सीटों पर जीत का दावा। 1 लाएंगे 3 हो जाएंगे 4 और इसी से जीत जाएंगे राजस्थान के सभी 25 सीट। कुछ ऐसा ही दावा इन दिनों कर रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी जो दावा कर रही है उसके पीछे उसका विशाल संगठन और हजारों कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है। 1+3 फॉर्मूला का हर्फ बताएंगे। पहले राजस्थान में बीजेपी की संगठन शक्ति से रूबरू हो जाइए। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर एक अध्यक्ष समेत 31 पदाधिकारी की टीम है। बीजेपी की अलग अलग कार्य समिति में 100 से ज्यादा सदस्य हैं। प्रदेश स्तर पर 7 मोर्चे, 12 प्रकोष्ठ और 19 अलग अलग विभाग हैं। प्रदेश में बीजेपी के 10 प्रखंड और 41 जिला इकाई की टीम भी है। 1032 मंडल और 7816 शक्ति केंद्रों का विशाल संगठन है बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी के 35,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्यों की फौज है। 200 विधानसभा में बीजेपी विस्तारक दिन रात काम कर रहे हैं। अलग अलग मंडल में 6,635 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी है। प्रदेश में बीजेपी के पास 90 लाख से ज्यादा प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी की विचारधारा वाले वोटरों की संख्या भी लाखों में है। इसी विशाल संगठन के भरोसे बीजेपी ने मिशन 2019 का 1+3 का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत हर सदस्य को महज 3 वोटरों को लुभाना है। 3 वोटर और 1 सदस्य वोट करें तो जीत पक्की है। 1+3 फॉर्मूला के साथ बीजेपी को उन लाभार्थियों का भी भरोसा है जिन्हें केंद्र सरकार और वसुंधरा राजे की प्रदेश सरकार से
किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। इस प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं वो 2 लाख के लगभग हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो सक्रिय रूप से निरंतर इस कार्य के लिए गति दे रहे हैं। माताओं बहनों को उज्ज्वला के द्वारा गैस के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान भारत के द्वारा चिकित्सा का लाभ मिला है और हमारा जो भामाशाह कार्ड था उससे गरीबों का उत्थान हुआ है। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने में सफल होगी। संगठन विशाल हो तो, कार्यकर्ता कर्मठ हो तो फिर जीत का दावा तो बनता ही है। और यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों मजबूर नहीं, मजबूत सरकार का दावा भी कर रही है। मजबूत नेतृत्व, मजबूत सरकार और फिर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की टीम जो एक पूरे गर्व के साथ एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूर भारत नहीं के निर्माण के लिए, और आम जनता भी अब मजबूर भारत नहीं चाहती, मजबूत भारत चाहती है। ये हमारा जीत का दावा अलग बात है और जीत कर आना अलग बात। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से मिली हार का अंतर इतना ज्यादा भी नहीं कि बीजेपी 2014 दोहरा पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे 1+3 फॉर्मूला 2019 में बीजेपी को फतह दिला पाता है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं बीजेपी की तैयारी देख अब कांग्रेस ने भी अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है जिसमें उसने प्रदेश सरकार में मंत्री और विधायक को चुनावी मैदान में न उतारने का फैसला किया था। यानी ऐसा हो सकता है कि दिग्गज मंत्री और विधायकों को भी लोकसभा चुनाव का टिकट मिल जाए। जीत के लिए कांग्रेस बदलेगी अपनी रणनीति। दिग्गज मंत्री और विधायक भी लड़ेंगे चुनाव। सियासत शतरंज की उस बिसात की तरह है जहां सामने वाले की हर चाल पर अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी उस पुरानी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। जिसमें यह फैसला किया गया था कि किसी भी मौजूदा विधायक या मंत्री को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर बदलते माहौल के मद्देनजर अब 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज मंत्री और विधायकों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। खबर ये भी है कि ये 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को बीजेपी से पार पाने के लिए मजबूत दावेदार नहीं मिल रहे थे। आइए बताते हैं एक एक कर आपको किन किन दिग्गजों के नाम पर कांग्रेस के अंदर चर्चा चल रही है। जयपुर शहर सीट से महेश जोशी फिलहाल सरकार के मुख्य सचेतक हैं। 2009 में महेश जोशी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में चुनाव हारे लेकिन अभी भी मजबूत दावेदार। महेश जोशी का कहना है कि वो कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और अगर उन्हें मौका मिले तो फिर अब की बार बीजेपी उम्मीदवार को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी ने एमपी भी बनाया, पार्टी ने एमएलए बनाया, पार्टी ने पहले राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया था, पार्टी ने कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया है। सारी बातें इसके आगे गौण हो जाती हैं। पार्टी आज कहे तो बिना चुनाव के सारी चीज़ें मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कोई डर नहीं है। कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान है, कार्यकर्ताओं को सबको मौका मिले इस बात का भाव है। इसके बावजूद पार्टी टिकट देती तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में परास्त करके कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। महेश जोशी के अलावा और किन किन नामों पर चर्चा हो रही है वो भी देख लीजिए। जयपुर ग्रामीण सीट से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया 2009 में जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में लालचंद कटारिया ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2018 में लालचंद कटारिया झोटवाड़ा से विधानसभा पहुंचे। भीलवाड़ा सीट से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 2009 में भीलवाड़ा से लोकसभा पहुंचे थे सीपी जोशी। बाड़मेर सीट से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। बाड़मेर सीट पर हरीश चौधरी सबसे कद्दावर उम्मीदवार। झालावाड़ 12 सीट से खान मंत्री प्रमोद जैन भाया। दुष्यंत सिंह को टक्कर देने के लिए प्रमोद जैन भाया से बेहतर कोई और नहीं। करौली धौलपुर सीट से बसेड़े विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा 2009 में धौलपुर करौली सीट से सांसद रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बेरवा। इन सभी नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हुई है। हालांकि ये लोग चुनाव लड़ने या नहीं इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करना है।
हाँ, ये जरूर है कि इन दिग्गजों के नाम पर चर्चा होने से वैसे नेता परेशान जरूर हो गए हैं जो इन सीटों पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ये सियासत जहां सामने वालों को शाहमात के लिए पग पग पर रणनीति में बदलाव जरूरी है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के विवादित बयान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कहे अपशब्द अब उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। दरअसल डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सार्वजनिक सभा में अपशब्द कहे थे, जिसे लेकर सीकर के उद्योग नगर थाने में बीजेपी ने शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के खिलाफ परिवाद दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी बात कही है। एक मंत्री पद पे बैठे हुए ऐसे कांग्रेस के लीडर जिन्होंने सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे इस प्रकार की तुच्छ टिप्पणी की और एक समाज विशेष को भी गाली के रूप में बोलने का जो दुस्साहस किया, उसके खिलाफ हम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को जिस प्रकार से ठेस और भावना पहुंची है, उसे भावना में जो ठेस पहुंची है उसको लेकर सब लोग यहाँ थाने आए हैं और पार्टी के द्वारा यहाँ मुकदमा दर्ज कराया गया है, मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। की अपडेट आपको बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक हुई। सभी सदस्य जाएंगे बीजेपी केंद्रीय कार्यालय। सीईसी की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं ये सदस्य। शाह के साथ फिर होगी कोर कमेटी की बैठक। तो ये आपको बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जो कमेटी की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक हो रही थी। सभी सदस्य इसके बाद सीईसी की बैठक में हिस्सा लेने जा सकते हैं और शाह के साथ फिर कोर कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस की पहली सूची 22 को संभव है। 22 मार्च को दिल्ली में बैठक होगी। बैठक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी। राजस्थान के उम्मीदवारों पर फैसला होगा इसमें। बैठक के बाद 22 की रात ये पहली लिस्ट आएगी और 2 से 3 फेज में जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। तो ये आपको अहम खबर आपको बता दें और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोवर्धन जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, ये बताइए कि ये सूची 22 को आने की संभावना है और क्या जानकारी आपके पास? कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है 22 को दिल्ली में। इसमें सीएम अशोक गहलोत सहित जो सीईसी के मेंबर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और इस बात की संभावना है कि राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर के इस सीईसी की बैठक में जो पहली सूची है उसको हरी झंडी मिल जाएगी इस बैठक में और उसके बाद 22 की रात तक कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की संभावना है। अब तक जिन सीटों पर जो सहमति बन चुकी है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, उन सभी नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद इस सूची को जारी कर दिया जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है कि 22 की रात तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। जी शुक्रिया गोवर्धन जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते अगली खबर पर। ओसिया विधायक के हाथों अपमान का घूंट पी चुकी खेतासर सरपंच तनाव में है। सुनिए सरपंच की जुबानी उसी के अपमान की कहानी। दिव्या जी सुन रही हैं ना? इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं इसको लेकर बहुत तनाव में हूँ। खेतासर सरपंच तनाव में है और इसकी वजह है ओसिया विधायक। दिव्या जी सुन रही हैं ना? नीचे बैठने को कहा तो मैं नीचे बैठ गई। नीचे जनता के बीच बैठकर पूरी सभा सुनी। मेरे मन में दिव्या जी के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी। सुनिए दिव्या मदेड़ा, आप माननीय हैं, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। पद बड़ा है तो दिल भी बड़ा कीजिए। एक महिला सरपंच को महज इसलिए कुर्सी से उठाकर जमीन पर बैठने को कहना कि उसकी विचारधारा आपसे अलग है, वो भी उसी के पंचायत में, आपकी सोच को बयां करने के लिए काफी है। लेकिन सुनिए एक किसान परिवार की बेटी क्या कह रही है आपसे। मैं एक साधारण किसान जाट परिवार की बेटी व बहू हूँ। मुझे ज्यादा राजनीति आती नहीं है। गांव वालों ने ज्यादा आग्रह किया तो मैं चली गई ऊपर बैठने
को कहा तो मैं ऊपर बैठ गई, नीचे बैठने को कहा तो मैं नीचे बैठ गई। नीचे जनता के बीच बैठकर पूरी सभा सुनी। मेरे मन में दिव्या जी के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी। अब सुनिए विधायक दिव्या मदेरणा के दादागिरी की पूरी इनसाइड स्टोरी। 16 तारीख को हमारी ग्राम पंचायत में ओसिया की विधायक दिव्या जी मदेरणा धन्यवाद सभा करने आई थी, तो मैं भी गांव वालों के आग्रह पर वहां विधायक जी का स्वागत करने चली गई। दिव्या जी पहली बार जीतने के बाद हमारी ग्राम पंचायत में आई थी और मैं भी पहली बार उनसे मिल रही थी। मैं वहां सभा में नीचे जाजम पर ही गांव वालों के बीच ही बैठी थी। दिव्या जी के आने के बाद गांव वालों ने ज्यादा आग्रह किया, आप ऊपर बैठो, आप गांव के सरपंच हो। मैं ऊपर जाकर बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ उसे राजस्थान ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। सत्ता की सनक क्या होगी, विधायकी का नशा क्या होता है। लेकिन दिव्या जी सुन लीजिए, ये जनता है जो चुनना जानती है, वो सत्ता के नशे को उतारना भी जानती है। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। जमीन को लेकर छिड़े जंग की तस्वीर, जहां गच्छीपुरा थाना इलाके के दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष लाठियां लेकर आमने सामने हो गए। फिर क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। तो जमीन को लेकर हुई तू मैं से बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। मारपीट में दोनों तरफ से परिवार की महिलाएं, बुजुर्ग, युवक और युवतियां भी शामिल थे। एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार किए गए, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि इस पुलिस में मामला दर्ज हो गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यह घटना 17 मार्च की है। वहीं झुंझुनू के जेजेटी यूनिवर्सिटी में दो युवकों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं। इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से स्टाफ उन दोनों युवकों की पिटाई करते हैं। पहले लात घूंसों से, फिर डंडों से दे दनादन। एक स्टाफ बीच बचाव करने की कोशिश भी करता है तो स्टाफ के लोग उसे भी किनारे कर देते हैं। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ ज्ञान की बात की जाती है और दी भी जाती है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। यूनिवर्सिटी में बीएससी में पढ़ने वाले छात्र आनंद कुमार को रविवार को किसी टीचर ने डांट दिया था, जिसके बाद आनंद कुमार का भाई और उसका दोस्त यूनिवर्सिटी में शिकायत करने पहुंच गए। फिर क्या, पहले तो स्टाफ के लोगों ने बदसलूकी की, उसके बाद तो आप तस्वीरों में खुद देख चुके हैं कि क्या हालत हुई है। तस्वीरों में देख रहे हैं आपकी महिलाएं, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वोस्ट निधि यादव हैं और उनके साथ लेक्चरर अरुण हैं, जो अपने स्टाफ सदस्यों के साथ फिल्मी स्टाइल में तीनों के पीछे आए और फिर क्या दे दनादन उनकी पिटाई की। यहां तक एक युवक की नाक टूट गई। इसमें पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सदर पुलिस ने दोनों स्टाफ सदस्यों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जी, मेरे बड़े पापा का लड़का है, उसके एग्जाम था कोई, तो उस टीचर से उसने कहा कि मैं वही जा सकता हूँ। मैंने पेपर कर लिया तो उस टीचर ने उसको धक्का मारा पहले और उसको वही थप्पड़ मारा। तो फिर वो आज मतलब मैं झुंझुनू में था तो उसने फ़ोन किया, कहाँ पे हुई, मैं यहाँ पे हूँ। तो उसने बोला मेरे साथ चलना है, तो हम साथ में गए। तो वहाँ पे उस टीचर ने वापस ऊपर लेके गया वो खाली कमरे में, उसने वापस वहीं पे उसको थप्पड़ मारा। फिर बाद में मेरे भाई ने, इस लड़के ने उसको मारा। फिर मैं छुटा रहा था उनको, फिर हम वहाँ से चले आए तो पीछे से उन्होंने गाड़ी पीछे लगाई, थोड़ी गाड़ी पीछे लगाई, फिर हम दो हाथ आ गए और वो एक चला गया। जेजेटी कॉलेज में आज झगड़े की कोई इतला मिली थी, जिसमें हमारा पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पे पहुंचा। मौके पहुंचने पर दो लड़के हैं जो झगड़ा करने के लिए कोई आए थे और जिन पर जेजेटी स्टाफ और उन लड़कों के बीच में आपस में मारपीट हुई है। दोनों ही जेजेटी कॉलेज के एक दो टीचर के भी चोट आई है और उन लड़कों की भी चोट आई है। घटनाक्रम कोई जेजेटी कॉलेज का कोई एक लड़का था कॉलेज का ही,
उसको मास्टर ने पहले 2 दिन पहले कोई होटोक वगैरह हो गई थी। तो आज 2 लड़के आए, वो कॉलेज रिलेटेड नहीं है, वो बाहर के हैं। दौसा के शालावास में कैदियों का नया ठिकाना बनकर तैयार है, बस इंतजार है तो माननी का। कैदियों का नया ठिकाना, दौसा में कैदियों की नई जेल तैयार। 1000 कैदियों वाली जेल बनी। जेल में जल्द शिफ्ट होंगे कैदी। नई जेल बनकर तैयार है, बस कैदियों का इंतजार है। जी हां, तस्वीरों में दिख रही ये नई नवेली बिल्डिंग किसी कॉलोनी की नहीं है। यहाँ कोई शहर भी नहीं बसेगा, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी नहीं है। ये तो कैदियों का नया आशियाना, जो दौसा से करीब 20 किलोमीटर दूर शालावास में ये तैयार किया गया है, जो खूंखार कैदियों के लिए माकूल जगह साबित होगा। जेल के लिए 175 बीघा भूमि रिजर्व है। 36 बीघा में तैयार हुई जेल की बिल्डिंग। जेल में 1000 कैदियों की क्षमता है। भवन में कुल 10 बैरक हैं। 4 बैरक में 105 कैदी रह सकते हैं। 2 बैरक में 65 और 2 में रहेंगे 60 कैदी। 1 में 95 और 1 में 25 कैदी रह सकते हैं। अब बात करें अत्याधुनिकता और जेल की सुरक्षा की, तो जेल निगरानी के लिए वॉच टावर है। जेल के चारों तरफ 4 टावर और बीच में 1 टावर है। हर टावर पर हथियार बंद सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। कैदियों के लिए ऑडिटोरियम, वर्कशॉप, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। आधुनिक सुविधाओं से लैस जेल बनकर तैयार हो गया है, जिसका जेल विभाग ने जिम्मा भी ले लिया है। इंतजार है तो बस शिफ्टिंग का, और अगले 4-5 महीनों में शिफ्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। दौसा जिले में दौसा हेडक्वार्टर से करीबन 20 किलोमीटर दूर शालावास में 1000 कन्विक्टेड कैदियों की, सजायाफ्ता कैदियों की जेल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है। प्रथम फेज में करीबन 31 करोड़ रुपए आए थे और द्वितीय फेज में करीबन 9 करोड़ रुपए आए थे। दोनों फेज का कार्य पूर्ण हो चुका है और जेल संबंधित विभाग को हैंडओवर भी की जा चुकी है। देश के बड़े जेलों में शुमार शालावास जेल को 7 फरवरी 2012 को मंजूरी मिली थी, जिसके लिए प्रथम चरण में 31 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। दूसरे चरण में 9 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 21 दिसंबर 2018 को इसे स्थायी जेल घोषित कर दिया। अब देखना होगा कि सरकार को कब फुर्सत मिलती है और कब फीता काटकर कैदियों को नए जगह में शिफ्ट करते हैं। ये जेल पूरी तरह बनकर तैयार है। ऐसे में कांग्रेस सरकार के टाइम पर ही इसको शुरू किया गया था और कांग्रेस की सरकार अब है। ऐसे में हो सकता है कि आगामी 4 से 5 माह बाद ये जेल संचालित हो। इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सरकारी स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थानों के बराबर लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कहां तक पहुंची सरकार की कोशिश, देखिए रिपोर्ट। आप क्या विद्यालय में झाड़ू निकालते हो? कौन कहता आपको? है? ये महज एक बच्चे की कहानी नहीं है, यहाँ ये रोज रोज की कहानी है। अव्यवस्था और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, ये सब यहाँ हर रोज होता है। बच्चों से झाड़ू लगवाना, शौचालय की व्यवस्था न होना और न ही बैठने के लिए कुर्सी है। बच्चों की दर्द भरी ये कहानी राजसमंद के आमेट के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। स्कूल में जब बच्चे सब आधे तो प्रार्थना बोल रहे थे, आधे वो झाड़ू वाड़ू निकला रहे थे, और जब रसोई खाना में गए तो वहाँ पे सब में जो मैं चावल में इल्ले और मुंदरी की मीनें थी, साफ सफाई नहीं रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को ठेंगा दिखाने वाली तस्वीर को जब हमारे कैमरे ने कैद किया तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सारे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हम बाहर से बुलाते हैं सफाई कर्मी को, हमारे सफाई कर्मी नहीं है सर यहाँ पे। आज मुझे पता नहीं, अवगत नहीं, मैं बोर्ड के एग्जाम के पेपर लेने गया था मैं आमेट। बच्चे नहीं सर, कोई नहीं कहता यहाँ पे सर। नहीं सर, हम बिल्कुल सफाई कर्मी रखते हैं सर, अभी काम चल रहा है सर। साफ साफ इनकार कर रहे हैं। हम बाहर से बुलाते सफाई वालों को, लेकिन कैमरे से क्या छुपा है। साफ सफाई के साथ मिड डे मील का जिम्मा भी बच्चों को थमा दिया है।
ऊपर से दूध के नाम पर पानी की मिलावट। मतलब ये है कि हर तरह से बच्चों की सेहत से खिलवाड़। डालते हो आप? मतलब नहीं, कितनी गिलास डालते हो? 5। नहीं, पानी के डालने के लिए किसने बोला दूध में? मैंने तो एकदम की 5 गिलास डाल दीजिए। स्कूल प्रशासन ने भले ही कागजों पर स्कूल में साफ सफाई और शौचालय की दुरुस्त व्यवस्था का पर्चा भर दिया हो, लेकिन हकीकत तो हैरान करने वाली है। साफ सफाई और पढ़ाई का सच सन करने वाला है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया और ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। राजसमंद से तरुण जोशी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पार होली सियासी हो चली है। बाजार में मोदी राहुल पिचकारी की धूम है, लेकिन कौन सी पिचकारी किस पर भारी है, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। होली पर चढ़ा सियासी खुमार, बाजार में आई सियासी पिचकारी, मोदी पिचकारी सब पर भारी। पिचकारी की जंग राहुल ने हारी। लोकसभा चुनाव से पहले बाजार में सियासी रंग दिखने लगा है। हर साल होली की पिचकारी और रंग गुलाल पर क्रिकेट के सितारे और बॉलीवुड का ही राज रहता है, लेकिन इस बार होली की खुमारी कुछ अलग है। वो इसलिए क्योंकि होली में इस बार चुनावी रंग भी मिल गया है। यही वजह है कि बाजार में जहां बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर्स से जुड़ी हुई पिचकारियां बिक रही हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिचकारी फेमस मास्क की डिमांड है। मुख्य पिचकारी पसंद आ रही है, नरेंद्र मोदी जी की पिचकारी पसंद आ रही है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो बच्चे भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी की और राहुल गांधी की पिचकारी की ज़्यादा डिमांड चल रही है। जो जिस तरह से लोगों को लोकतंत्र के चुनाव के कारण भाई चाह रहे हैं वापस मोदी आना चाहिए, राहुल गांधी आए, जो भी आए, तो उनमें पिचकारी जो राजनेताओं की पिचकारियों की डिमांड भी ज़्यादा है। मोदी की पिचकारी आई है और राहुल की भी आई है। राहुल की थोड़ी कम पसंद कर रहे हैं, मोदी की थोड़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक इस चक्कर में। हालांकि राजस्थान में राहुल पिचकारी की धूम भी कम नहीं। तो राहुल की पसंद आएगी, मोदी की इस देश की जनता को कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी। ना जीएसटी पसंद आएगी, ना नोटबंदी पसंद आएगी, ना उनके जुमले पसंद आएंगे, ना उनके झूठे आश्वासन पसंद आएंगे। इस बार होली के त्योहार में रंगों के साथ सियासत भी घुली है और मस्ती में इस बार राजनीति के रंगों की भी बौछार है, क्योंकि इस बार पिचकारी भी पॉलिटिकल हो गई है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। अब आपको बीकानेर ले चलते हैं, जहां की होली कुछ खास है। हर्ष और व्यास की होली देखो, चमड़े की डोलची से होली देखो, होली पर फूलों की बारिश देखो। होली हो तो ऐसी, पानी से वार हो रहा है, हर्ष और उल्लास का माहौल और जमकर डांस हो रहा है। नजारा बिल्कुल स्पेन के मशहूर टोमेटिनो फेस्टिवल जैसा। देश दो, लेकिन मस्ती और खुमारी का आलम एक जैसा। फर्क है तो सिर्फ इतना, एक जगह पानी से वार हो रहा है और दूसरी जगह टमाटर से वार हो रहा है। चलिए अब देसी होली के इतिहास से रूबरू हो जाइए। हर्ष और व्यास जाति के लोग खेलते हैं होली। पहले दोनों जातियों में दुश्मनी थी, दोनों जाति के बीच होता था खूनी खेल। आपसी समझाइश के बाद शुरू हुई परंपरा 328 सालों से खेला जा रहा है ये खेल। पहले होली खेलने का बुलावा दिया जाता है, खेल के आखिरी पड़ाव पर उड़ाया जाता है गुलाल। मौका खास होता है, लिहाजा सेलिब्रेशन भी खास तरह से किया जाता है। साल भर लोग इस होली का बेसब्री से इंतजार करते हैं और सुबह से होली का खेल शुरू होता है और शाम होते होते रंग की खुमारी और मस्ती का आलम पूरी तरह से परवान चढ़ने लगता है। हाथों में डोलचियां, पानी से भरे बड़े बड़े ड्रम, और इन ड्रम से पानी लेकर एक दूसरे की पीठ पर जमकर वार किया जाता है। हर्ष और व्यास जाति के लोग एक दूसरे को जमकर भिगोते हैं। सदियों पुरानी परंपरा पानी में सिमट जाती है। इधर वार और उधर पीठ पानी के साथ सटाक की आवाज लोगों को हो हल्ला के लिए मजबूर कर देती है। खेल की खुमारी ऐसी की क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे सभी इसका जमकर लुत्फ उठाते हैं। इस मस्ती भरे नजारे को महिलाएं खास तौर से घरों की छतों और बालकनी से देखते हैं। खेल की शुरुआत बनवाली हर्ष परिवार करता है और माथुर समाज के लोग गुलाल उड़ाकर इस खेल का समापन करते हैं।
बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और अब देखते हैं होली एक्सप्रेस। शेखावाटी में आज विकास परिषद की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने चंग की थाप पर लोक नृत्य प्रस्तुतियां किया। दौसा शहर में होली के मौके पर यहां की दुकानें रंग गुलाल से पूरी तरह से सजी हुई है। वहीं बाजार में कई तरह की पिचकारियां बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। फतेहपुर शेखावाटी में 26वां फाग उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीता। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी फाग उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। अलवर शहर में आज 150 साल से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए नाग काशी स्वांग निकाला गया, जिसका शहरवासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। अजमेर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर भर के मावा मार्केट में कार्रवाई की और दुकानदारों के बेचे जा रहे मेवे के सैंपल लिए। ये कार्रवाई होली त्योहारों के चलते की गई। एजुकेशन सिटी कोटा में होली का उत्सव लोगों में चरम पर है। लोग जगह जगह फूलों और गुलालों रंगों से होली का आनंद ले रहे हैं। धौलपुर में आज स्कूली बच्चों ने अपने अपने स्कूलों में होली का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। सरदार शहर में आज मायड़ भूमि री कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी। जोधपुर की ऐतिहासिक हेरिटेज इमारत घंटा घर में अंग्रेजों की होली और जाफरान की होली का आयोजन किया गया, जिसका देशी विदेशी सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। रंगों का त्योहार होली हर कोई अपनों के साथ मनाने के लिए जगह जगह से अपने घर पहुंच रहा है। इस दौरान ट्रेन और बसों में खासी भीड़ देखी जा रही है। भरतपुर में इन दोनों होली के रंग में सभी रंगे हुए हैं। आज मित्र मंडली तरुण समाज की ओर से अटपटी अलबेली शोभा यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा में पर्यावरण प्रदूषण को बचाने और मच्छरों से मुक्ति के लिए इस बार अग्रवाल समाज ने इको फ्रेंडली होली के दहन का फैसला लिया है। ये होली गोबर के कंटों और कपूर से बनाई जा रही है। जैसलमेर के सोनार किले में 3 दिवसीय रंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज परिवार के सदस्य भगवान लक्ष्मीनाथ ने फगोड़ियों के साथ होली खेली। दालोर के गुरुकुल में होली फेस्टिवल पर युवाओं ने जमकर मस्ती की। INIFD गुरुकुल की ओर से होली पर्व में फैशन शो का आयोजन भी किया गया था। लेक सिटी उदयपुर में इस बार होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए लोग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18rajasthan.com, हमारा फेसबुक पेज न्यूज 18 राजस्थान, ट्विटर हैंडल @news18 राजस्थान और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।